जय गुरु जी संगत जी। आज का प्रकरण है गुरु की प्राप्ति। आज ये बताया जा रहा है कि गुरु को हम प्राप्त कैसे करें। वो कहा जाता है ना कि लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, लेकिन नहीं। गुरु आनंद सिंह जी कहते हैं कि इंसान खाली हाथ नहीं लेके आया, वो श्वासों का बेशकीमती दौलत लेके आया है। आप दुनिया की सारी दौलत डॉक्टर को दे दो और कह दो कि एक सांस दे दे मेरे प्रिय को, तो वो नहीं दे सकता, एक सांस भी नहीं दे सकता सारी दौलत लेने के बाद भी। तो इसलिए जो सांसों की बेशकीमती दौलत लेके आया है उसकी कमाई करनी चाहिए। हमने किसी भी सांस में हमने राम का नाम, अल्लाह का नाम, वाहिगुरु का नाम ले लिया तो वो हमारी कमाई हो जाती है। तो कहते हैं ना कि जो लोग जाप नहीं करते, नाम नहीं जापते, वो पछताते हैं, लेकिन जो लोग जापते हैं वो भी पछताते हैं। जो लोग नहीं जापते वो पछताते हैं, उनको नरकों के धक्के खाने पड़ेंगे, यातनाएं झेलनी पड़ेंगी। और जो लोग जापते हैं वो क्यों पछताते हैं? वो इसलिए पछताते हैं कि हमने पहले क्यों नहीं जापा, हमने सांसों की इतनी बेशकीमती दौलत को ऐसे वेस्ट कैसे कर दिया। एक बार की बात है, पांचवें गुरु अर्जुन देव जी के समय की बात है। संगत में कुछ लोगों ने उनसे पूछा कि गुरु आप जो कहते हो कि हमारे मन पे जो मैल चढ़ी हुई है उसे उतारना चाहिए, तो वो कैसे उतारें? तो किस तरह से हम गुरु को प्राप्त करें? वैसे तो बहुत सारी युक्तियां हैं, लेकिन उन्होंने 3 युक्तियां बताई। जो कहते हैं कि अगर हमें नांदेड़ जाना हो ऑन रोड, तो हम पूछते हैं ना कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ। तो इसी तरह से उन्होंने उन संगत ने गुरु महाराज जी से पूछा कि कोई शॉर्टकट रास्ता बताओ गुरु की प्राप्ति के लिए। तो उन्होंने 3 युक्तियां बताई। पहली युक्ति थी मूल मंत्र। आप जितना ज्यादा मूल मंत्र का जाप करोगे उतने ज्यादा आपकी मैल साफ। जैसे कि एक ग्रीस का कपड़ा है जिसपे ग्रीस लगी हुई, उसको 100 बार धो तब भी वो नहीं उसका तेल नहीं उतरता, उसकी मैल नहीं उतरती। इसीलिए हमारा जो मन होता है, हमारे मन की मैल भी जाप से ही उतरती है। जितना हम ज्यादा जापेंगे, जितना हम मूल मंत्र ज्यादा जापेंगे, उतना ही हमारी मैल उतरेगी। मूल मंत्र एक ओंकार सत्य नाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वय अकाल मूरत अजुरी सबम गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। तो ये जाप हमें डेली अभ्यास करना चाहिए। जितना ज्यादा हम जाप करेंगे उतनी ज्यादा हमारी मैल होगी। तो दूसरी युक्ति बताई गई योगी जी के टाइम की। मतलब योगी जी इन्होंने क्या है कि लंदन में, अमेरिका में बहुत सारी संगत को इस तरह से जोड़ा कि वो गुरु का नाम लेते थे। बहुत ही सारी संगत को, हजारों की तादाद में उन्होंने संगत को जोड़ा है। तो भाई योगी जी जो थे वो अपने बचपन की कहानी बताते हैं कि बचपन में उनकी माता उनको फुल्का या पराठा जो भी बना के देती थी, तो वो रोटी लेके अपनी दादी के पास चल जाते थे। दादी थी, वो मक्खन निकालती थी, तो वो इसलिए जाते थे कि मक्खन रोटी पे रख के हम खाएंगे। तो वेट करती थी। तो दादी ना 5 जपजी साहब का पाठ करती थी मक्खन निकालते निकालते। तो जब मक्खन निकल जाता था तो वो एक जपजी साहब का और पाठ करती थी। कहते कि उस टाइम पे मैं चिढ़ जाता था दादी से कि दादी 5 जपजी साहब का पाठ कर तो लिया, मक्खन निकल गया, तब भी तुम जपजी साहब का एक और पाठ कर रहे हो। कि जपजी साहब का पाठ उसके अंदर घुस जाएगा क्या मक्खन के अंदर? तब मेरी दादी मुझे कहती थी कि हाँ, ये जपजी साहब का पाठ मैं इसलिए करती हूँ कि मक्खन के अंदर घुस जाए। ये जो मक्खन तू खाएगा तो ये तेरे अंदर घुस जाए, तेरे अंदर भी जपजी साहब का पाठ चलता रहे और तू और भी संगत को जोड़े। तो इसीलिए योगी जी ने भी बहुत सारी संगत को जोड़ा, जो आज भी, अब वो सिधार गए हैं योगी जी, पर आज भी उनकी संगत है जो गुरु का नाम लेती है। तो दूसरी युक्ति ये बताई कि जितनी भी माताएं हैं भोजन बना रही हैं अपने घर में, तो उस टाइम पे जपजी साहब का पाठ लगाएं, कोई भजन लगाएं, कोई जाप करें। तो ये भोजन अगर आप अपने बच्चे को खिलाते हो तो आपका बच्चा गुरुमुख ही बनेगा।
मनमुख कभी नहीं बनेगा। तीसरी जुक्ति ये बताई, कृष्ण जी कहते हैं कि कोई इंसान अगर पहाड़ों में जाके 50 साल तक जाप करे और वो इंसान एक दिन जाकर संगत में, सत्संग में जाकर बैठे, सत्संग के धक्के खाए, वहां जाकर बैठे, वो एक बराबर होता है। 50 साल पहाड़ों में जाके जाप करना और एक दिन सत्संग में जाकर जाप करना, 1 घंटे का सत्संग में जाके जाप करना, वो एक बराबर है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सत्संग में बहुत भीड़ है, हम नहीं जाएंगे, हम घर पे कर लेंगे, तो हम वहां जाके पहाड़ों में जाके कर लेंगे। लेकिन नहीं, सत्संग में जाकर क्या होता है कि हम घर पर बैठ के जाप करते हैं। हम अमृत वेले उठ के जाप कर लेते हैं, दिन में कभी भी जाप कर लेते हैं। वैसे तो कहा गया है कि दिन की 2 पहर है, कि सुबह का टाइम 3 से 6 बजे का टाइम और एक शाम का पहर, तो उस टाइम पे हमें जाप करना चाहिए। तो हम घर पे भी बैठ के कर लेते हैं। लेकिन अगर हम सत्संग में जाके करते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि हमसे आगे भी कोई नहीं। हम जो जाप करते हैं वो उतना काफ़ी नहीं होता, हमसे आगे भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी संगत है जो हमसे आगे बैठी हुई है, हमसे ज़्यादा जाप करती है। तो इसीलिए उस टाइम पे हमारा अहंकार खत्म होता है, हमारा मन निर्मल होता है। तो यही बताया गया है, गुरु की प्राप्ति के लिए ये बहुत आसान सी युक्तियाँ बताई गई हैं, इसको आप अपनाएं और गुरु को प्राप्त करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।